जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये प्रसिद्ध मंदिर जाखू पहाड़ी पर स्थित है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान को समर्पित ये मंदिर हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र है। मंदिर परिसर में बहुत से बंदर रहते हैं। पहाड़ी पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां आयोजित भी की जाती है। जाखू मंदिर की चोटी से शिमला शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ आने वाले पर्यटक 2100 मीटर से अधिक की ऊंचाई से कई किलोमीटर दूर तक परमपिता की अभिनव चित्रकारी का आनंद भी उठा सकते हैं। जाखू मंदिर जाखू पहाड़ी पर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये बर्फीली चोटियों, घाटियों और शिमला शहर का सुंदर और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। भगवान हनुमान को समर्पित ये धार्मिक केंद्र रिज के निकट स्थित है। यहाँ से पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राम तथा रावण के मध्य हुए युद्ध के दौरान मेघनाद ने तीर से भगवान राम के अनुज लक्ष्मण को घायल कर दिया था। उस समय सब उपचार निष्फल हो जाने के कारण वैद्यराज सुषेण ने कहा था कि अब एक ही उपाय शेष बचा है। हिमालय की संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। इस संकट की घड़ी में राम भक्त हनुमान ने कहा कि प्रभु, मैं संजीवनी लेकर आता हूँ। हनुमान जी हिमालय की ओर उड़े और रास्ते में उन्होंने नीचे पहाड़ी पर याकू नामक ऋषि को देखा तो वो नीचे पहाड़ी पर उतर आए। जिस समय हनुमान पहाड़ी पर उतरे उस समय पहाड़ी उनका भार नहीं सहन कर सकी। परिणाम स्वरूप पहाड़ी जमीन में धंस गई। मूल पहाड़ी आधी से ज्यादा धरती में समा गई। इस पहाड़ी का नाम जाखू है। ये जाखू नाम ऋषि याकू के नाम पर पड़ा था। हनुमान ने ऋषि को नमन कर संजीवनी बूटी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा ऋषि को वचन दिया कि संजीवनी लेकर आते समय ऋषि के आश्रम पर जरूर जाएंगे। हनुमान ने रास्ते में कालनेमी नामक राक्षस द्वारा रास्ता रोकने पर युद्ध करके उसे परास्त किया। इस दौड़ धूप तथा समय की कमी के कारण हनुमान ऋषि के आश्रम में नहीं जा सके। हनुमान याकू ऋषि को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस कारण अचानक प्रकट होकर और अपना विग्रह बनाकर आलोप हो गए। ऋषि याकू ने हनुमान की स्मृति में मंदिर का निर्माण भी करवाया। मंदिर में जहां हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे उन चरणों को संगमरमर पत्थर से बनवाकर रखा गया है। ऋषि ने वरदान दिया कि बंदरों के देवता हनुमान को जब तक ये पहाड़ी है तब तक लोगों द्वारा पूजा जाएगा। शिमला के सबसे लोकप्रिय स्पॉट मॉल रोड पर जाखू मंदिर के लिए रास्ता भी बना है। घने देवदार के पेड़ों के बीच जाखू मंदिर हनुमान का ऐतिहासिक मंदिर है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने जाखू मंदिर पर विश्राम किया था। बूटी के लिए जाते समय बजरंगबली ने शिमला की उक्त पहाड़ी पर विश्राम भी किया था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हनुमान अपने साथियों को यहीं पर छोड़कर अकेले ही संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि उनके वानर साथियों ने ये समझकर कि बजरंगबली उनसे नाराज होकर अकेले ही चले गए हैं, उनका यहीं पहाड़ी पर वापस लौटने का इंतजार करते रहे। इसी के परिणाम स्वरूप आज भी यहाँ व्यापक संख्या में वानर पाए जाते हैं। जाखू मंदिर में अब हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा भी लगी है जिसकी ऊंचाई 108 फीट की है। ये प्रतिमा वर्ष 2010 में स्थापित की गई थी। इससे पहले केवल आंध्र प्रदेश में ही 135 फीट की ऊंचाई वाली मूर्ति स्थापित की गई है। शिमला में कहीं से भी आपको हनुमान जी दिखाई देते हैं। मंदिर के गेट पर बंदरों से बचने के लिए छड़ी भी मिलती है, लेकिन बंदरों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए तो ही अच्छा है। बताया जाता है कि जाखू मंदिर परिसर में सदियों से बंदरों की टोलियां रहती है। पहाड़ी पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां आयोजित की जाती है। ट्रैकिंग मार्ग मनोरम पाइन के जंगलों से घिरा हुआ है। जाखू पहाड़ी के आधार क्षेत्र में बहुत सी भी दुकानें हैं जो ट्रैकर्स को ऊपर चढ़ने में मदद के लिए वॉकिंग स्टिक्स आदि भी प्रदान करती है। हालांकि अब तो एस्केलेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है जिससे श्रद्धालु भी आसानी से जाखू मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।